इसार राना साहब, सिर्फ मजम्मती करारदादें ही पेश करना और मजम्मती बयान पेश करना, यही हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर अगर अरब मीडिया की, अरब ममालिक की बात कर लें तो उनकी भी खामोशी समझ से बालातर है। मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है इस वक्त, अगर सिर्फ हम फौरी सीज़ फायर का ही मुतालबा कर दें? देखिए, एक ट्वीट में था एक फलस्तीनी का, तो उसने ट्वीट किया कि आप हम मरने वालों की नमाज जनाजा ना पढ़ें, क्योंकि हम तो जिंदा हैं, शहीद हैं, आप मुर्दा हैं, आप मर चुके हैं। तो ये आलम इस्लाम और इसके जो हुक्मरान है, इन्हें तो मौत आ गई है, और बेशर्मी और बेगैरती की मौत आई है। ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है, और ये वो बदमाश है जिसने पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल दिया। कभी 9/11 का ड्रामा करके दुनिया का अमन तबाह करता है और मुस्लिम ममालिक को तबाह करके रख देता है। ईरान, इराक, मिस्र, शाम, अफगानिस्तान, आप कोई एक नाम ले, इसने सारे मुल्क तबाह करके रख दिए। खुशहाल मुल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया इस बदमाश ने। ये कभी वियतनाम में घुस जाता है, कभी जापान में जाके एटम बम फेंकता है। ये एक गुंडा है, और इस गुंडे से ये मुस्लिम हुक्मरान सारे डरते हैं। तो इन्हें ये लगता है कि हमारा हाल कहीं भुट्टो जैसा, स्वीकारनो जैसा, शाह फैसल जैसा, अनवर सादात जैसा, जमाल अब्दुल नासिर जैसा ना हो जाए। अभी रिसेंट दौर में कजाफी जैसा ना हो जाए, अनवर सादात इराक वाले जैसा ना हो जाए। ये सब डर, इनकी दौलतें हैं, इनके हरम है, हरमों में इनकी अय्याशी के सामान है। ये कैसे बाहर निकल सकते हैं? ये कैसे फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं? लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ, 8,000 फलस्तीनी तो शहीद हो गए, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस बार यहूदी भी मरे। ये पहली बार हुआ है कि इस बार यहूदियों को भी अजीक पहुंची है, उनके भी 2-2,500 बंदे मर गए। ये पहली बार हुआ है कि आग उनके अपने घर में भी दाखिल हुई है। तो मैं समझता हूं कि जो आजादी की जंगें होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं, कुर्बानियां शहादतों से चल रही होती हैं, और कहीं ना कहीं वो इस अलम को जिंदा रखते हैं, और जिंदा रखने वाले जो हैं फिर शायद कामयाबी भी हासिल करते हैं, आजादी भी हासिल कर लेते हैं। हालांकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है अमेरिका और अमेरिका के गुंडे साथियों का, वो यही है कि इसको किसी तरह हम सर, ये जिस फलस्तीनियों को सिचुएशन की धकेल के जानिब आप इशारा कर रहे हैं ना कि ये पहली बार हुआ है कि यहूदी भी मरे हैं, तो शायद इसीलिए इसराइल इतना सीख पा है कि उसके इंतकामी रवैया उसमें कहीं किसी तौर पे भी कमी नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली सिचुएशन क्या होगी? क्या गजा के शहरियों का जबरी इनखला, इस पर उनको मजबूर किया जाएगा, या फिर सीज फायर होगा, फौरी जंगबंदी पर आएगा इसराइल? फौरी तो नहीं मैं कहता, लेकिन जंगबंदी पे आएगा। दुनिया बदल रही है। फ्रांस ने, जो सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का, उसने भी इसकी मजम्मत कर दी है कि ये जो कत्लेआम है ये गलत है। सलामती कौंसिल में जो करारदाद पेश की गई उसमें बरतानिया गैर जानिबदार हो गया, पहले वो वीटो कर रहा था इसके खिलाफ। अमेरिका ने भी कहा कि हम अपना बंदे फौजी नहीं भेज रहे। दुनिया बदल रही है। फलस्तीनियों का जो खून है वो अब सर चढ़ के बोल रहा है दुनिया के सामने। ठीक है, मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो अपनी बेशर्मी की वजह से, अपने खौफ की वजह से, लेकिन मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि वो एक वक्त ऐसा तो आना है कि ये यहूदी जो हैं ये अब पूरे अरब पे काबिज हो जाएंगे, और मक्का मदीना के अलावा, और ये जो अरब हैं इनको गिरेबानों से पकड़ के सड़कों पे, इनकी दाढ़ियों से पकड़ के सड़कों पर घसीटा जाएगा। इनका बदतरीन हाल होगा, और इनके साथ सबसे बुरा हाल होगा कि यहूदी ने जूतियां मारेंगे। तो ये तो मुझे सामने नजर आ रहा है कि जब शेर किसी घर में घुस जाए और किसी को खा रहा हो, और सामने वाले ये समझे कि ये खा के बस बैठ जाएगा, तो इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होती। ये यहूदियों को जितना मजबूत कर रहे हैं अपनी बुजदिली से, यहूदी उतना आगे बढ़ेंगे। सर, फलस्तीन के बुजदिली बाद है या अब फिर आपसी उन्होंने शाम इख्तलाफ है जिसके इधर उधर ऊपर ये हाथ मारना शुरू यूनाइटेड नहीं कर हो दिए? पा रहे? जी, सर, अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक की जब हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं बुजदिली की वजह से ये अमेरिका के सामने या उसके इत्तेहादियों के सामने नहीं आ रहे। सिर्फ बुजदिली है या फिर ये आपसी इख्तलाफात इतने हैं कि ये आपस में यूनाइटेड नहीं हो पा रहे मुस्लिम ममालिक? नहीं, देखिए, फलस्तीनियों ने क्या काम किया। फलस्तीनियों ने दुनिया की हिस्ट्री में मुसलमानों और यहूदियों का होने वाला सबसे बड़ा अमन मुआहदा जो है ना वो तबाह कर दिया। सऊदी अरब को ले आया था सब लोगों को अपने साथ के, चलो इसराइल को तस्लीम करते हैं, उसने तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ इशारा कर दिया था। तो
और कहा यह जाता है कि बहुत सारे जो लोग इधर उधर से आ रहे थे उनके पास भी कुछ इसी तरह का एजेंडा था। तो वो तो सारा तबाह हो गया और सऊदी अरब का ख्वाब जो है वो खत्म होकर रह गया और इन शहीदों ने उसको मलियामेट कर दिया। लेकिन ये कि अब दुनिया जो है ना वो रूहानियत और इस फलसफे और इखलाकियात पे नहीं चलती, पैसे पे चलती है। MBS जो है उसका ख्वाब कुछ और है। वो जो सऊदी अरब में शहर बनाने जा रहा है खरबों डॉलर का, वो ख्वाब कुछ और है। यही वजह तो है कि अब खलीज के अंदर मंदिर बन रहे और वो अरब जो है उसका इफ्तिताह करते और अरब जो है हिंदू रस्मों को आगे उसी तरह चलते हैं। हिंदू अदाकार, हिंदू कल्चर उधर रागिब हो रहे हैं वो उस तरफ। वो इसलिए कि पाकिस्तान को वो सिर्फ कहते हैं कि अब हम तुम्हें पैसे तब देंगे जब IMF कहेगा, और इंडिया में जाके वो हजारों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनके साथ एक CPEC नया बनाने जा रहे हैं। तो ये प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं अब दुनिया की। ठीक, आने वाला जो है वो दौर और आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है?